एक्टिव म्यूचुअल फंड्स और पैसिव म्यूचुअल फंड्स में उतना ही फर्क है जितना रेडी टू पिक बुके और स्पेशल बनने वाले बुके में। कौन सा बेटर है? अब इसको आंसर करने के लिए आपको समझना जरूरी है एंड आज के वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। अब जब भी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हो तो आपके पैसे को कोई फंड मैनेजर हैंडल करता है। अब ये हैंडलिंग दो तरीके से हो सकती है, एक्टिव या पैसिव। चलिए देखते हैं इन्हें एक एक करके। व्हाट आर एक्टिव म्यूचुअल फंड्स? ये उस बुके की तरह है जिसमें मुझे फ्लावर शॉप वाले की एक्सपर्टीज लेकर एक बुके रेडी करना पड़ेगा। इसे म्यूचुअल फंड के पर्सपेक्टिव से समझते हैं। यहाँ फंड मैनेजर एक्टिवली काम कर रहा है। वो डिसाइड करता है कि कौन सी कंपनी के शेयर्स खरीदने हैं, कौन से बेचने हैं, कब एंट्री लेना है, कब एग्जिट। मतलब पूरा एनालिसिस और डिसीजन उस फंड मैनेजर का होता है। अब देखते हैं पैसिव फंड्स। ये उस बुके की तरह होते हैं जो शॉप पर रेडीमेड रखा होता है। इसमें शॉपकीपर का कुछ दिमाग नहीं लगा होता, बस जो स्टैंडर्ड टेम्पलेट है उसको फॉलो किया एंड बुके रेडी। म्यूचुअल फंड्स के पीओवी से समझें तो ये वो फंड्स होते हैं जो किसी इंडेक्स को फॉलो करते हैं, जैसे निफ्टी 50 या सेंसेक्स। मतलब जो स्टॉक्स इंडेक्स में है वही स्टॉक्स ये फंड भी रखता है, सेम प्रोपोर्शन में। कोई फंड मैनेजर डिसीजन नहीं लेता, इसमें आपको मार्केट के बराबर का रिटर्न मिलता है, ना ज्यादा ना कम, सब्जेक्ट टू ट्रैकिंग एरर। एडवांटेज ऑब्वियस है, इसका फायदा यह है कि एक्सपेंस रेशो कम होता है एक्टिव फंड्स के कंपैरिजन में। यहां पर आप एक इंडेक्स फंड देख सकते हैं जो है बजाज फिनसर्व निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड एंड साथ में यह भी देख सकते हैं कि ये निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स को फॉलो कर रहा है। अगर समराइज करूं आपके लिए तो एक्टिव फंड फंड मैनेजर के दिमाग से चलता है, पैसिव फंड इंडेक्स के दिमाग से चलता है। डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव म्यूचुअल फंड्स। चलिए 5 इंपॉर्टेंट डिफरेंस देखते हैं दोनों फंड्स टाइप के। एंड सबसे पहला आता है स्ट्रेटेजी। जैसे कि हमने बताया ये दोनों फंड्स स्ट्रेटेजी लेवल पर काफी अलग है। एक्टिव म्यूचुअल फंड्स में फंड मैनेजर एक्टिवली स्टॉक चुनता है, रिसर्च करता है, टाइमिंग करता है मार्केट को बीट करने के लिए। वही पैसिव फंड्स में फंड मैनेजर कुछ नहीं सिलेक्ट करता है, ये बस एक इंडेक्स को फॉलो करता है। दूसरा डिफरेंस एक्सपेंस रेशो। एक्टिव फंड्स में एक्सपेंस रेशो थोड़ा ज्यादा होता है क्योंकि फंड मैनेजर का इन्वॉल्वमेंट हाई होता है, जस्ट लाइक पर्सनलाइज्ड बुके क्रिएट करने में होता है। बुके वाले एग्जांपल में आप समझ गए होंगे कि अगर शॉपकीपर की एक्सपर्टीज लोगे तो चार्ज एक्स्ट्रा तो देने पड़ेंगे ना। पैसिव फंड्स का एक्सपेंस रेशो बहुत कम होता है क्योंकि ये बस कॉपी पेस्ट करते हैं इंडेक्स को। जनरली एक्टिव फंड्स के एक्सपेंस रेशो 0.5% टू 2.5% तक हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन किस टाइप का फंड। एंड वही पैसिव फंड्स के एक्सपेंस रेशो कंपैरेटिवली कम होते हैं, यूजुअली लेस देन 1%। एक एग्जांपल से एक्सपेंस रेशो के इंपॉर्टेंस को समझते हैं। मान लीजिए आपने दो फंड्स में 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, एक पैसिव फंड जिसका एक्सपेंस रेशो 0.5% और दूसरा एक्टिव फंड जिसका एक्सपेंस रेशो 1% है। और मान लो दोनों फंड्स लगभग 12% का ग्रॉस रिटर्न कमा रहे हैं हर साल। अब बात आती है नेट रिटर्न की, यानी आपके हाथ में क्या बचेगा आफ्टर एक्सपेंसेस। पैसिव फंड 12% माइनस 0.5% इज इक्वल टू 11.5% नेट रिटर्न। एक्टिव फंड 12% माइनस 1% इज इक्वल टू 11% नेट रिटर्न। मान लीजिए अगर पास्ट परफॉर्मेंस जैसा ही ट्रेंड फ्यूचर में चलता है तो 10 साल में पैसिव फंड अप्रोक्सीमेटली 31 लाख तक पहुंच सकता है। ये सिर्फ एक इलस्ट्रेटिव एग्जांपल है, एक्चुअल रिटर्न्स मार्केट परफॉर्मेंस पे डिपेंड करेंगे। वही एक्टिव फंड एट 11% रिटर्न आपको 29,90,000 रुपए तक अप्रोक्सीमेट रिटर्न देगा। ये लगभग 1,10,000 रुपए का डिफरेंस बन जाता है। बट अगर यही इन्वेस्टमेंट 20 साल बाद देखते तो इंपैक्ट और ज्यादा हो जाएगा। पैसिव फंड में आपके पास होंगे लगभग 98,65,000 रुपए एंड एक्टिव फंड में लगभग 89,35,000 रुपए, यानी 20 साल बाद डिफरेंस हो जाता है 9,30,000 रुपए का। अब जो सवाल दिमाग में आता है इन फंड्स को होल्ड करना, इसका आंसर मिलेगा आगे वीडियो में। थर्ड डिफरेंस है रिस्क। अब देखो मैं मेहनत करके शॉपकीपर की एक्सपर्टीज लेकर अच्छा बुके तो बनवा सकता हूं, बट उसमें रिस्क हो जाएगा कि जिसे देना है उसको वो बुके शायद पसंद ही ना आए। वैसे ही एक्टिव फंड्स में रिस्क थोड़ा ज्यादा होता है। अगर फंड मैनेजर की स्ट्रेटेजी फेल हुई तो रिटर्न भी कम हो सकता है। एंड वही पैसिव फंड्स में रिस्क थोड़ा कम होता है क्योंकि ये मार्केट के एवरेज को ही फॉलो करता है, तो एक्सट्रीम्स कम होते हैं। चौथा डिफरेंस रिटर्न्स। आपको हम कई वीडियो में समझा चुके हैं एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन रिस्क एंड रिटर्न की। अगर रिस्क ज्यादा है तो रिटर्न का पोटेंशियल भी ज्यादा हो सकता है। पोटेंशियल एक इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ। बुके के एग्जांपल से वापस जाए तो इस पॉइंट को समझना और इजी होगा। एकदम यूनिक बुके बनवाने में रिस्क ज्यादा है जैसे कि अभी डिस्कस किया, बट चांसेस ये भी तो है कि जिसे दिया जाए उसको बहुत पसंद आ जाए। वैसे ही एक्टिव फंड्स कभी मार्केट से ज्यादा रिटर्न दे सकते हैं पर गारंटी नहीं होती। एंड पैसिव फंड्स जनरली मार्केट के बराबर रिटर्न देते हैं, ना ज्यादा न कम, सब्जेक्ट टू ट्रैकिंग एरर। एक्सपेंस रेशो का एग्जांपल सुनने के बाद आपको लगा होगा कि लोएस्ट एक्सपेंस रेशो वाला फंड लेना सूटेबल हो सकता है।
बट अब रिटर्न्स भी इक्वेशन में आ गए हैं एंड डिसीजन मेकिंग कॉम्प्लिकेट हो जाती है। अगर सिंपल ही होती चॉइस तो 5 मिनट का वीडियो बनाते ना। तो अब देखते हैं एक्सपेंस रेशो एंड रिटर्न दोनों कैसे प्ले करते हैं। सिचुएशन अब थोड़ी अलग है। आप 10,000 रुपए की एसआईपी कर रहे हैं, एक्सपेंस रेशो वही 1% है फॉर एक्टिव एंड 0.5% फॉर पैसिव म्यूचुअल फंड्स। बट अब एक्टिव फंड्स का रिटर्न 12% एंड पैसिव का 11%, विच मेक्स इफेक्टिव रिटर्न्स फॉर बोथ 11% एंड 10.5% रिस्पेक्टिवली। अब देखते हैं नंबर्स के थ्रू कितना फर्क पड़ता है। पैसिव फंड में फाइनल कॉर्पस आफ्टर 20 ईयर्स होगा लगभग 82,60,000 रुपए एंड वही एक्टिव फंड में कॉर्पस होगा लगभग 88 लाख रुपए, यानी डिफरेंस है 5,40,000 रुपए का। अगर एक्टिव फंड ने कंसिस्टेंटली बेटर रिटर्न्स दिए तो हायर एक्सपेंस जस्टिफाइड हो सकता है, लेकिन अगर नहीं दिया तो आपका फाइनल कॉर्पस इंपैक्ट हो सकता है। इसीलिए मॉनिटरिंग इंपॉर्टेंट है। एंड अब चलते हैं लास्ट डिफरेंस पर, पांचवा डिफरेंस, मॉनिटरिंग। एक्टिव फंड्स को थोड़ा एक्टिवली देखना पड़ता है। फंड मैनेजर चेंज हो गया, परफॉर्मेंस गिर गई तो स्विच करना पड़ता है। पैसिव फंड्स में ज्यादा मॉनिटरिंग की जरूरत नहीं होती, इंडेक्स के साथ चलते रहते हैं। अब सवाल आता है कि आपको कौन सा लेना चाहिए। अब इसको कोई यूनिवर्सल आंसर नहीं है, बट हाँ कुछ पॉइंट्स हैं जो आप कंसिडर करके डिसाइड कर सकते हैं। अगर आप एक नए इन्वेस्टर हो या आपको मार्केट टाइमिंग, रिसर्च या फंड मैनेजर की जजमेंट पर डाउट है तो पैसिव फंड एक सूटेबल ऑप्शन हो सकता है। यानी आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, लो कॉस्ट, बेटर रिटर्न्स और लॉन्ग टर्म में मार्केट के बराबर ग्रोथ मिलेगी। लेकिन अगर आप थोड़ा अग्रेसिव हो और ऐसे फंड मैनेजर चाहते हो जो मार्केट को बीट करें तो एक्टिव फंड्स ले सकते हो। बस ये ध्यान रखो कि उस फंड का पास्ट तक रिकॉर्ड अच्छा हो और उसका एक्सपेंस रेशो रीजनेबल हो। अभी भी समझ नहीं आ रहा? आप अकेले नहीं हो मेरे दोस्त, काफी लोगों को नहीं समझ आता। इसलिए आजकल काफी लोग कर रहे हैं दोनों का मिक्स, थोड़ा पैसा पैसिव में, थोड़ा पैसा एक्टिव फंड में इन्वेस्ट करके। इससे डाइवर्सिफिकेशन भी मिलता है और पोटेंशियल एक्स्ट्रा रिटर्न का चांस भी। अगर आप एक्टिव एंड पैसिव फंड्स का डिफरेंस समझ गए तो मुझे कमेंट्स में बताओ कौन सा बुके ले जाना चाहिए। एंड मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। एंड आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली।